अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम फिर हाज़िर हैं एक बार एक नए वीडियो के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जो हाल ही में जो नया नेशनल असेंबली बिल पास किया है, जिसमें एफबीआर का एआई पावर्ड टैक्स ऑडिट सिस्टम को जो है इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इसके अंदर इसके बारे में हम बात करेंगे, ये क्या है और ये कब से नाफिजुल अमल होगा और इसके क्या ड्रॉबैक्स हैं और इसके क्या फ़ायदे होंगे, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो ये जो नया मॉडल है इसको पार्लियामेंट में ब्रीफ किया गया है, जिसमें जो है राशिद लंगरयाल एफबीआई चेयरमैन राशिद महमूद लंगरयाल साहब ने इसको प्रेजेंट किया है। इसका नाम है पाकिस्तान न्यू टैक्स ऑपरेटिंग मॉडल। इसको जो है नेशनल स्टैंडिंग कमेटी और फाइनेंस एंड रेवेन्यू में इसको पेश किया गया है, उसको जो है वो देखा जा रहा है। ये एक शिफ्ट है, ऑडिट फ्रॉम मूव फ्रॉम होम टैक्स ऑफिसर टू एआई सिस्टम। इस यानी कि पहले पहले जो है वो इंसान जो है एफबीआई के जो ऑफिसर्स हैं वो ऑडिट किया करते थे, लेकिन अब इसको हटाकर एक एआई सिस्टम की तरफ सिस्टम को ले जा रहे हैं, जहाँ पर एआई सिस्टम जो है वो रियल टाइम के अंदर ऑडिट करेगा और नोटिस इशू करेगा और जो है डायरेक्टली वो टैक्स पेयर से वो इंटरेक्ट करेगा। इसकी जो टाइम लाइन है वो ये है कि 1 अक्टूबर 2026 से ये नाफिजुल अमल हो जाएगा। इसके जो नंबर है इसकी तरफ जाने के लिए उसमें ये है कि 80% जो हाई वैल्यूड प्रॉपर्टी टैक्सेस हैं वो जो है अनडिस्क्लोज जाते हैं टैक्स रिटर्न के अंदर, और 1% यानी कि 75 लाख जो टैक्स रिटर्न फाइल किए जाते हैं हर साल, उसमें से रफली मुश्किल से जो है 1% ही ऑडिट हो पाते हैं, क्योंकि इंसान जो एफबीआर की जो इंसानी कैपेसिटी है वो इतनी ही है। मगर जो है वो इस सिस्टम के बाद वो सारे टोटल 100% जो ऑडिट है वो एआई करेगा। इसमें तकरीबन जो है 750 बिलियन जो इनकम है वो ज़ीरो रिपोर्ट की जाती है, यानी कि बहुत सारे जो मिलियनर्स हैं या लोग हैं वो इनकम को ज़ीरो रिपोर्ट करते हैं। और 98.9% जो हाई डिपॉजिट इंडिविजुअल्स हैं वो अपनी इनकम को बिल्कुल कम शो करते हैं। यही वजह है कि ये इन नंबर से पुश किया है एआई की तरफ जाने के लिए। इसके जो 3 पिलर्स हैं इस न्यू सिस्टम के, वो ये है कि ये नेशनल फेसलेस ऑडिट सिस्टम है, जिसके अंदर जो है सेंट्रलाइज्ड एनोनमस रिस्क बेस्ड ऑडिट किया जाएगा और कंटिन्यूसली जो है मॉनिटरिंग की जाएगी, विदहोल्डिंग टैक्स की मॉनिटरिंग की जाएगी एक सेंट्रलाइज्ड डेटा के ज़रिए, जिसमें देखा जाएगा कि जो है वो जो टैक्स पेयर्स हैं, चाहे वो सेल्स टैक्स हों या जो है इनकम टैक्स वाले हों, वो किस तरह अपना अपना रिटर्न फाइल कर रहे हैं। इसके अंदर जो दूसरा पिलर है वो ये है कि नेशनल असेसमेंट विंग है, जो शो काज नोटिस वगैरह इशू करेगा और टैक्स रिफंड एग्जम्पशन वगैरह करेगा, और फुली डिजिटल होगा और एनोनमस होगा। इसमें जो है कोई फील्ड इन्फोर्समेंट नहीं होगी। इसका जो तीसरा पिलर है वो ये है कि फील्ड ऑपरेशन विंग होगा, जिसमें जो है इन्फोर्समेंट आर्मी होगी, जो रिकवरी करेगी और जो है रजिस्ट्रेशन करेगी और फील्ड वेरिफिकेशन करेगी, और अगर वो असेस नहीं कर सकेगी और जो है किसी किस्म का टैक्स को मॉडिफाई नहीं कर सक ऑन डिमांड टैक्स को मॉडिफाई नहीं कर सकेगी। ये तकरीबन कोई कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है। एफबीआई ने तकरीबन कोई 57 कंट्रीज से जो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट आती है, जो पैसे आते हैं पाकिस्तान के अंदर, और जो डोमेस्टिक बैंक का डेटा है, प्रॉपर्टीज़ का और जो है यूटिलिटीज रिकॉर्ड का, और इसमें तकरीबन उन्होंने 450 पॉसिबल ट्रिगर फैक्टर उन्होंने इस पर डाले हैं, जिसके अंदर जो है वो आप किसी भी किस्म की अगर कोई बंदा जो है वो अपना रिटर्न फाइल करता है और वो मैच नहीं करता, जिसके अंदर जो है अनएक्सप्लेन डिपॉजिट हो सकते हैं या मिस मैच प्रॉपर्टी वैल्यू हो सकती है, या जो है अचानक जो है लाइफ स्टाइल का चेंज हो जाना, या अचानक से जो है वो बिजली का बिल का ज़्यादा आना और उसकी इनकम कम शो की है और अचानक उसका बिल ज़्यादा आ रहा है, और जो है उसका लाइफ स्टाइल अचानक चेंज हो गया है। इन सारी चीज़ों को एआई सिस्टम ट्रैक करेगा, और जो है 450 से ज़्यादा इन्होंने ट्रिगर फैक्टर डाले हैं, जो उसके अंदर एआई इसको रियल टाइम के अंदर उसको मॉनिटर करेगा। इसके अंदर जो सिस्टम है वो फेसलेस है और ब्लाइंड है। सिंगल ब्लाइंड तो ये है कि टैक्स पेयर आइडेंटिटी इज कंसील्ड फ्रॉम द टैक्स पेयर, यानी कि टैक्स पेयर को पता नहीं चलेगा कि वो है कि जो है वो टैक्स ऑफिसर इसका कौन है और कौन सा टैक्स ऑफिसर उसकी ऑडिट कर रहा है। और दूसरा जो उसका डबल ब्लाइंड है वो ये है कि जो टैक्स पेयर की आइडेंटिटी टैक्स ऑफिसर से छुपा ली जाएगी, यानी कि टैक्स ऑफिसर को नहीं मालूम होगा कि वो किस टैक्स पेयर का ऑडिट कर रहा है। इसके जो थीम जो ग्रीन केंद्र ऑफ रैंप है वो ये है कि एआई डिस्क्रिपेंसी रिपोर्ट पर पहले फेस में तो ये होगा कि जैसे ही आप अपना डेटा डालते हैं, अगर कोई फिगर मिसमैच हुई तो एआई उसी दिन आपको रेड फ्लैग इशू करेगा कि आपका ये चीज़ जो है आपको सही करनी चाहिए, आपकी आपकी आपके डेटा से या आपके लाइफ स्टाइल से या आपके बैंक से मैच नहीं कर रही, इसको आप ज़रा सेट करें। तो इसमें अगर आपने उसको उसी टाइम सही कर दिया तो केस क्लोज हो जाएगा, उसी वक्त केस क्लोज हो जाएगा और कोई ऑडिट नहीं होगा। लेकिन अगर आपने पहला स्टेप मिस किया तो आपको जो है फुल ऑडिट इशू किया जाएगा
और आपको एक सेकंड चांस दिया जाएगा ताकि आप इस डिस्क्रिपेंसी को आप सॉल्व कर सकें। अगर आप दूसरा पॉइंट भी मिस करते हैं तो फिर तीसरे स्टेज के ऊपर एक शो कॉज नोटिस जारी किया जाएगा और आपको जो है फुल ऑडिट करवा किया जाएगा, जो फुल राइट ऑफ अपील के साथ किया जाएगा। तो ये बिल जो है वो नेशनल असेंबली में जो है पेश कर दिया गया है और पास हो चुका है, और नेशनल स्टैंडिंग कमेटी जो है फाइनेंस रेवेन्यू की इसको देख रही है और स्टेप बाय स्टेप जो है वो इसका जायज़ा ले रही है। और 1 अक्टूबर 2026 से ये लाइव हो जाएगा, इसकी फुल डिप्लॉयमेंट हो जाएगी, जिसमें एआई ऑडिट, असेसमेंट और जो इन्फोर्समेंट वगैरह इसमें शुरू हो जाएंगे। इसके जो है ये कोई रबड़ स्टैम्प नहीं है, और इसके अंदर जो है वो जो चेयरमैन कमेटी के चेयरमैन नवीद कमर, उन्होंने जो है ये एक्सप्लेन एफबीआर को ये कहा है कि वो जस्टिफाई करे कि वो कौन से 450 ट्रिगर हैं, ताकि जो है वो उसको देखा जा सके कि वो कौन कौन से 450 ट्रिगर है जिसकी वजह से एक टैक्स पेयर को नोटिस इशू हो सकता है या रेड फ्लैग इशू हो सकता है। और जो है एमएनए शर्मिला फारूकी ने कहा है कि एक इस तरह जो है सेंट्रलाइज सिस्टम के ज़रिए तमाम डेटा कलेक्ट करना एक पूरी स्टेट को जो है वो एक मास सर्वेलियंस के अंदर जो है वो डाल देगा, एक पूरी कौम एक सर्विस के अंदर आ जाएगी। और इस तरह एफबीआर ये और जो है जो इसमें एक और चीज़ है वो ये है कि जो एफबीआर को जो है फुल कंट्रोल दिया जा रहा है, जिसके अंदर जो है टैक्स पेयर अपना अपना कंट्रोल लूज कर सकता है, और एफबीआर जो है ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, जो कि ख़तरनाक भी हो सकता है। और इसके अंदर जो है इसके पीछे जो चीज़ है, इस बिल को जो है वो एफबीआर ने नेशनल असेंबली पास कर लिया है, और जो एफबीआर की पॉलिसी बोर्ड था उसको ख़त्म कर दिया गया है और उसको सेपरेट कर दिया गया है पॉलिसी मेकिंग से। और इसके अंदर जो है ऑडिट को मज़ीद जो है सख्त किया गया है। अगर कोई आदमी ऑडिट नहीं करवाता तो उसको 25,000 से लेकर 1 लाख तक का जुर्माना पड़ेगा, और कोई आदमी अगर अपनी टैक्सेबल एसेट को छुपाता है तो उसको 1 लाख से लेकर 5 लाख तक का जुर्माना पड़ सकता है। इसी तरह 17 ग्रेड से लेके जो 22 ग्रेड तक के अफसरान है और उनका जो है लाइफ स्टाइल और वेल्थ इंक्रीज अगर जो है वो मैच नहीं करती टैक्स रिटर्न से उनकी इनकम से, तो उसको भी ये नोटिस वगैरह इशू कर सकता है, और उनकी भी मॉनिटरिंग करेगा एआई के ज़रिए। और इसमें जो है ये जो मॉडल है अभी ब्रीफ किया जा रहा है और इसको कमेटी इसको रिव्यू कर रही है, और स्टेप बाय स्टेप इसको जो है वो इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। इसके अंदर जो ई कॉमर्स वाले हैं या जो हैवी कैश ऑन डिलीवरी पे काम करते हैं और जो है वो फ्रीक्वेंट जो है वो बैंक डिपॉजिट करते हैं और उसको अपनी जो है टैक्स रिटर्न में शो नहीं करते, तो वो 450 जो ट्रिगर डाले गए हैं उसके ज़रिए वो उनको मुतासर कर सकता है। और अगर जो है डिस्क्रिपेंसी को सॉल्व नहीं किया जाता फर्स्ट स्टेज के अंदर, तो फुल ऑडिट विल ओपन हो जाएगा। इसके अंदर जो है आपको तमाम डॉक्यूमेंटेशन आपको फुल रखने होंगे और हर चीज़ का आपको रिकॉर्ड रखना होगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा, और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो एफबीआर के टैक्स सिस्टम्स में दिलचस्पी रखते हैं। देखते हैं आने वाले दिनों में ये सिस्टम क्या रंग लाता है। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।